आप विश्वास करते हैं तो कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले हालेलुया। हर मुश्किलों परेशानियों से बाहर आएंगे आज। आमीन। क्या तैयार हैं आज आप? यस। उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे चर्च में एक लेडीज आती थी व्हील चेयर पर 1.5 साल से, और उसके ऊपर परीक्षा थी, और वो बार बार मतलब कि जब भी वो उस समय व्हील चेयर पर आती तो उस समय बार बार एक बात कहती रहती कि परमेश्वर तू मुझे कब चंगा करेगा, मेरी परीक्षा कब खत्म करेगा। लेकिन एक दिन उसने अपॉइंटमेंट लिया और कहने लगी पास्टर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों ये चुनौती भरा टाइम आता है, मेरे साथ ही इतनी परीक्षा क्यों, मेरे ऊपर इतना प्रॉब्लम क्यों। मैंने कहा विश्वास कर बहन, आज प्रभु बोझ है, प्रभु बोझ लेकर जा। जब वो प्रभु बोझ लेकर गई और उसके बाद अपॉइंटमेंट कराकर गई, रात को ड्रीम्स में उसके प्रभु ने उसको दिखाया और उसी रात को मुझे दिखाया और मुझे कहा इसके लिए उठ और प्रार्थना कर। और मैं घुटनों पर बैठ गया। मैंने कहा अब इसको क्या पता प्रार्थना करी है कि नहीं करी, लेकिन चलो परमेश्वर कह रहा करते हैं। मैंने कर दिया और उधर उस बहन को सपने में मेरे चेहरे में जाकर यीशु मसीह ने उसको कहा उठ खड़ी हो, और वो पूरे घर का चक्कर काटने लगी। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं हाथ रखूंगा तब काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है परमेश्वर किसी को वहीं चंगा करे, किसी को बाहर निकलते चंगा करे, किसी को घर पे पड़े पड़े चंगा करे। आमीन। अन्य भाषा जब मिलती है किसी को हाथ रखने से मिलती है। हालेलुया। कि कोई सो रहा होता है उसको जब मिल जाती है, हालेलुया। कोई गा रहा होता है बाहर सड़क पे उसको मिल जाती है। इसलिए लिखा कि अंत समय में कर सबके ऊपर अन्य भाषा को उतारूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझने के नहीं कह रहे, इसलिए आपको विश्वास करना है कि आज कह रहा हर व्यक्ति आज अपनी जिंदगी में वो आशीष को लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा उस औरत को विश्वास हो गया कि पास्टर जी जो कह रहे थे वो सच हो गया, और वो आई चर्च में और यहाँ पर आकर गवाही देकर गई थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा में कह रहा हूँ कि आज व्यवस्था विवरण 32 का 11 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हालेलुया। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि एक चील क्या करती है, चील जाती है बाजार में और इसमें बाहर से तिनके इकट्ठे करके लाती है। तिनके इकट्ठे करने के बाद वो एक घोंसला बनाती है, ऊपर सबसे ऊपर ले जाती है घोंसले को, और वहां पर जाकर एक घोंसला बना देती है। उसका घोंसला बनाने का ऊपर टारगेट क्या होता है कि कोई कुत्ता बिल्ली जानवर आकर इस घोंसले को खाए ना, और उसमें तिनके रखती है अलग अलग से। उसको लिए पराली लेकर आती है, पराली मतलब गद्दे, मतलब मुलायम, मेरे बच्चों को तिनके ना लगे। तो उसी समय जब वो रखते हैं तो उसी समय होता क्या है, और बच्चे पड़े हुए उसमें पता क्या कर रहे हैं, आहा कूद रहे होते हैं। कितने अच्छे मम्मी ने गद्दे बनाए हैं, वाह, कूद रहे होते हैं। और एक दिन चील आती है, अपने बच्चों को देखती है कि उसी में कूद रहे हैं, बस उससे बाहर जा ही नहीं रहे, और आकर अपने चूंच से और घोंसले को ऊपर से नीचे गिरा देती है, और बच्चे गिर जाते नीचे। बच्चे नीचे गिरते कहते हाँ हमारी माँ कितनी खराब है, आत्महत्या करवा रही है हमारे से, हमारे को खुद मार रही है। कितनी खराब माँ, पहले रजाई लाई, पहले गद्दे लाई, और अब जो है हमें ऊपर से गिरा दिया। और उसी समय हाय हाय कर रहे होते हैं। दूसरा बच्चा कह रहा होता है, तीसरा कह रहा होता है यार थोड़ी देर में हम नीचे गिरने वाले हैं, मरने वाले हैं। चौथा कह रहा होता है, कह रहा बे कुछ ये बराबर में पंख से लगे हुए, इसे हिला के देख लेते हैं। उन्होंने हिला के देखा, कहता हम तो उड़ने लगे आज। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा बहुत बार जब पहली बार चर्च में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, 1 साल हो जाता है, मसीह में आते हैं, तो उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं यार परमेश्वर की प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर भी दुख आंडिया, फिर भी कर्जा आंडिया, पंजाबी में बोलते हैं ना आंडिया। कह रहे कि कर्जा आ रहा है, मुसीबतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी समस्या आ रही है, क्यों आ रही है? परमेश्वर कह रहा है जब आप अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल बना लेते हैं। कितने लोगों को पता है जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबल
घोंसले में कंफर्टेबल हो गए थे बच्चे। ठीक है, आप 6 महीने के हो गए हैं, 9 महीने के हो गए हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल की माँ गोदी में खिला रही है, मेरा चुन्नू, दूसरे साल खिलाएगी वो उसको गोदी में, नीचे उतारेगी, चल चल चल, नहीं चलता, डॉक्टर में ले जाएगी, नहीं चल रहा, भगवान के पास चलो, उसके घर में चलो, परमेश्वर कुछ करो। परमेश्वर कह रहा है कि अब सुन, तू चाहती है इसको चलाना, लेकिन मैं चाहता हूं तेरी जुबान को, तेरे हाथों को ताड़ियां बजाना सिखाना चाहता हूं आज। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि तेरी जुबान खुले, तेरा मुंह खुले। आमीन। कह रहा है कि आप जब प्रार्थना में मुंह खोलते हैं तो आप कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कंफर्टेबल हो गए थे आप। कह रहा अब्राहम के साथ क्या हुआ? अब्राहम के साथ, अब्राहम को 90 साल तक बच्चा नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ बता रहा है। नहीं, डेली प्रार्थना, डेली सुबह शाम प्रार्थना, पति पत्नी 90 साल तक। कोई अपराध करते हैं छोटा भी तो माफी मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? जब बच्चा हो गया उसके बाद बैल बोलती उत्पत्ति 22 के 2 में या 21 के 2 में लिखा, कह रहा कंफर्टेबल हो गया था। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, जो बच्चा मैंने तुझे दिया है इसको ऊपर लेकर आ जा। और आज रात कह रहा मुझे चाहिए, और चाकू उठा और बलिदान कर दे, इसकी बलि चढ़ा दे। उसने क्या किया? उसने बच्चे को उठाया, लेकिन चल पड़ा। और इसी समय बच्चा कह रहा पापा सवेरे सवेरे कहां लेके जा रहे हो? कह रहा बेटे घुमाने ले जा रहा हूं, प्रार्थना करने जा रहे हैं वेदी पर। वेदी पर ले गया, पहाड़ी पर ले गया और चक्कू उठाया। अब तक तो ठीक था, बच्चा चिल्लाया पापा पापा पापा, मैं तेरा पापा, पापा मैं तेरा बच्चा, पापा। करा बे चल पापा, बच्चा अप्पू चप्पू बंद कर। कह रहा जो परमेश्वर ने कहा वो मुझे करने दो। उसने चक्कू उठाया, मारने लगा, तभी परमेश्वर की आवाज आई, अब्राहम रुक जा। कह रहा तू आज पास हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? लेकिन जब संडे आता है तो उसी से मैं बाप कहता है चलो अप्पू चप्पू खड़ा हो, संडे आकर चर्च चलेंगे। माँ कहती है, बच्चा कह रहा मम्मी मम्मी पापा को देखो ना, बोलो ना छुट्टी आज के दिन, सोने दो ना। और उसी समय माँ कहती है कोई नहीं, तेरे प्यो नु मैं देख लियांगी। मैं अड़ के खड़ी हो जाएंगी, 60 क्विंटल दी है, अड़ के खड़ी होती है, लेके दिखा, लेके जाके दिखा, तू जाकर ला चर्च, मैं चलती तेरे नाल, बच्चे ने छोड़ देना। अब्बा चप्पा चप्पा थोड़े दिन बच्चा चॉकलेट खाता, टॉफियां खाता, बीमार हो जाता, हॉस्पिटल में पड़ जाता जाकर। कंफर्टेबल लाइफ बता रही थी ना, उसके बाद झूले लेती है हॉस्पिटल में बच्चे के साथ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कह रहे हैं परमेश्वर ने आपको एक संडे का दिन दिया, उस दिन भी आप अपने बच्चों के ऊपर तरस खा रहे हैं। अरे मंडे तरस खाओ, ट्यूसडे भी तरस खाओ, सैटरडे भी खाओ, संडे मत खाना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तेरे 6 के 6 घड़े भरे होंगे, तो कह रहा तुम्हारे घर से, तुम्हारी दुकान से रस टपकेगा आज से। कह रहा कंफर्टेबल हो जाते हैं हम कंफर्टेबल लाइफ जब जीने लगते हैं तो परीक्षा उन लोगों के जीवन में आ जाती है, मुसीबतें उन लोगों के जीवन में आती हैं जो लोग अपनी लाइफ में कंफर्टेबल जीना पसंद करते हैं। कि पहले सुबह आज तो मैच आ रहा है क्रिकेट का, रात को आज नहीं, आज तो फिल्म आ रही है मर्द मैं हूं तांगे वाला, हाँ वही देखनी है। बेवकूफ कहीं का, मर्द तांगे वाला, तांगे ही चलाएगा सारी जिंदगी। फिर सुन रहे हैं आप, कह रहे वो ऐसी ऐसी फिल्में देख रहे हैं, फिर क्या बनोगे तुम? कह रहे कि कंफर्टेबल हो जाते हो जब। कह रहे जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करने का जीवन आप लागू करते हैं, तो परमेश्वर उसी समय कह रहा हाथ उठाकर आपके चैलेंज को, शैतान के चैलेंज को स्वीकार करता है तुम्हारे लिए कि मेरे बच्चे के ऊपर कितनी भी परीक्षा हो, ये मेरा है और मेरा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। अपने पड़ोसी को पूछो कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ देगा? नहीं तो तेरा घोंसला हिलाया जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। भेजू आज अंजल को, घोंसला हिलाए आपका। यस, घोंसला, हालेलुया, हालेलुया। आपका घोंसला आपकी कार हो सकती है, आपका घर हो सकता है। जब भूकंप आया हिमाचल में, बाढ़ आई, सारों के घोंसले लगे, सारे नीचे उतर के इधर आ रहे हैं। कोई जलंधर में घर बना रहा है, कोई चंडीगढ़ में घर बना रहा है,
कोई मोहाली में घर बना रहा है, क्यों भाई? घोंसला हिल गया, ऊपर वाले ने हिला दिया है। आप समझ रहे हैं क्यों हिल गया? क्योंकि जब इंसान परमेश्वर की भक्ति करना